प्राचीन काल में हिरण्यकशिपु नाम का एक शक्तिशाली राक्षस राजा था। उसे भगवान विष्णु से घोर शत्रुता थी, क्योंकि भगवान विष्णु ने उसके भाई हिरण्याक्ष का वध किया था। हिरण्यकशिपु ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसे न कोई मनुष्य मार सकेगा, न कोई पशु, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न पृथ्वी पर न आकाश में, और न किसी अस्त्र शस्त्र से। इस वरदान के कारण हिरण्यकशिपु अहंकारी हो गया। उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया और अपनी प्रजा को केवल अपनी पूजा करने का आदेश दिया। जो भी भगवान विष्णु की पूजा करता उसे वह कठोर दंड देता। हिरण्यकशिपु का एक पुत्र था, प्रहलाद। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह सदैव भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति से विचलित नहीं हुआ। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद हर बार बच गया। एक बार हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका को अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था। हिरण्यकशिपु ने योजना बनाई कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी, जिससे प्रहलाद जलकर मर जाएगा। होलिका ने अपने भाई की आज्ञा का पालन किया और प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका जलकर राख हो गई, जबकि प्रहलाद सुरक्षित रहा। होलिका का वरदान उसके अहंकार और बुरे इरादों के कारण निष्फल हो गया। इस घटना के बाद भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया। नरसिंह अवतार न तो पूरी तरह मनुष्य था, न पशु। वह संध्या के समय घर की दहलीज पर अपनी गोद में हिरण्यकशिपु को रखकर अपने नाखूनों से उसका वध किया। इस प्रकार हिरण्यकशिपु का अंत हुआ और बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। होलिका दहन का त्योहार इसी घटना की याद दिलाता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होलिका दहन के दिन लोग लकड़ियों का ढेर जलाकर होलिका का पुतला जलाते हैं। यह बुराई के विनाश का प्रतीक है। अगले दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाकर होली का त्योहार मनाते हैं। यह त्योहार प्रेम, भाईचारे और खुशियों का प्रतीक है। होली हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, अंत में अच्छाई की ही जीत होती है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए।